नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम यूनिट 6 का टेस्ट देखने वाले हैं। टेस्ट नंबर 38 है ये अपना। कोशिश करेंगे 50 टेस्ट करवाने की। इंडियन पॉलिटी का टेस्ट है, तो वैसे मैंने 2 घंटे पहले ही कमेंट डाल दिया था कि पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। तो जो लोगों ने रिवाइज करने के बाद जो इस वीडियो को देखेंगे उन लोग को निश्चित तौर पर बहुत फ़ायदा होगा। और वैसे तो मतलब जो भी टेस्ट आप लोग देख रहे हैं उसके पहले सोचिए कि उस टेस्ट को मतलब उस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप आकर अगर यहाँ टेस्ट देंगे तो आपको निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है और आपके स्कोर कितने आ रहे हैं ये भी बता सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपना इम्प्रूवमेंट खुद अपने आप में कर सकते हैं। ठीक है, और अपना पैटर्न सेम वैसे ही रहेगा कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे और सीधा आंसर बताते हुए जाएंगे। आप लोग को इतने सेकंड में सोचना है कि कोई आंसर हो सकता है। गलत है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अपन को एग्ज़ाम के पहले ही क्वेश्चन गलत हो रहे तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति का 1858 के एक्ट के तहत। ठीक है, ज़्यादा जानकारी नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर। 1909 के भारत काउंसिल एक्ट में किसकी व्यवस्था की गई थी पूछा गया है। 1909 की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। लॉर्ड मिंटो था इस समय। मांटेगी चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान था, किस चीज़ का प्रावधान था चेम्सफोर्ड में, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात संविधान लागू होने तक किसके तहत शासन संचालन किया गया। इजी क्वेश्चन है, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत केंद्र में देश शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। केंद्र की बात कर रहे हैं, 1935 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक प्रतिपादन किसने किया पूछा है। संविधान सभा के विचार को तो किसने किया, इन्होंने आंसर दिया एम एन राय। तो आप लोग को बताना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मुझे थोड़ा डाउट है इसके ऊपर क्योंकि स्वराज दल ने सबसे पहले इसके ऊपर विचार प्रस्तुत किया था। अगर ये राइट आंसर तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जिसको भी इसके बारे में जानकारी है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के गठन का आधार क्या था पूछा गया है, मतलब किस एक्ट के तहत हुआ था, किस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन हो जाएगा। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस स्थान में हुई थी पूछा गया है। इन्होंने राइट आंसर दिया फैजपुर, लेकिन इसका मुझे लगता है लाहौर होना चाहिए। तो इसको भी, ये भी डाउटफुल है, आप लोग को कमेंट करके बताना है इसका भी राइट आंसर। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 389 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। कौन थे वो, निज़ाम थे हैदराबाद के। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी पूछा गया है, तो इन्होंने राइट आंसर इसका सही दिया है, ये हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है कि प्रांतों में देश शासन के जनक पूछे जा रहे हैं, तो कौन हो जाएगा, लियोनस कार्टियस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था। अच्छा क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था पूछा गया, तो कौन हो जाएगा, प्रारूप तैयार किया गया था पूछा BN राव ने। ठीक है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा नेहरू। ठीक है, संचालन समिति का राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण की थी पूछा, किसने कब की थी, मई 1949 में। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया था, वो हो जाएगा 1919 का अधिनियम के तहत ली आयोग ने सिफारिश की थी और 1926 में इसका गठन हो गया। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पहली बार किस क्षेत्र से हुआ था पूछा, बंगाल से। दूसरा हो जाएगा मुंबई से। ठीक है, मतलब सेकेंड टाइम उनका निर्वाचन मुंबई से हुआ था, बंगाल से हुआ था, सॉरी मुंबई से हुआ था। ठीक है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, 1833 का अधिनियम हो जाएगा ये। संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया, इन्होंने राइट आंसर 1948 बोला, जो कि बिल्कुल भी पूरा गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा 1947 हो जाएगा, 31 अक्टूबर 1947, भारत के विभाजन के बाद। नेक्स्ट है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है पूछा गया, तो इजी क्वेश्चन है, प्रस्तावना हो जाएगा। मूल ढांचे का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया था, कौन सा वाद था वो, केशवानंद भारती, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, 1973 का मामला था ये। संविधान समाजवादी शब्द की संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाहित है पूछा है, समाजवादी समाज की बात कर रहे हैं, तो कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना में शामिल किए थे 3 शब्द, एक समाजवाद हो गया और एक राष्ट्र की एकता और अखंडता, और एक क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारतीय राजनीति में सर्वोच्च स्थान कौन सा है, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, राइट आंसर हो जाएगा संविधान। ठीक है, संविधान सर्वोच्च है क्योंकि संविधान के अंदर ही राष्ट्रपति का उल्लेख है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया पूछा है, ऑस्ट्रेलिया। लूसेंट में कहीं नहीं मिलता ये, तो ये आपके लिए मतलब जिसने थोड़ा डिटेल में देखा होगा मेंस के हिसाब से तो वो बना लेते हैं।
वो लोग भी कैसे बना लेंगे, याद भी रहना चाहिए दिमाग में। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया? चौथी में। निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है पूछा गया, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, समवर्ती सूची में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची की बात करें 1951 हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। दल बदल में संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित है? दल बदल की बात कर रहे हैं तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा। 1/3 लोग पहले प्रावधान था, लेकिन अब जो संशोधन हुआ है उसके हिसाब से पूरी पार्टी अगर जाती है तो ही मान्य होगा। 74वां संविधान संशोधन में कितने विषय विद्यमान है? 74, 73 की बात नहीं कर रहे, तो 73 में 29 हो जाएंगे और 74 में हो जाएंगे 18। ठीक, देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में भूमिका रही है, किसकी रही है? यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे तो मुझे लगता है वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों का समान सहयोग था, लेकिन इन्होंने आंसर जो दिया मैं वो बता रहा हूँ, पटेल साहब। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि वीपी मेनन का कितना योगदान था या नहीं था। नेक्स्ट है, नगर पालिका का वर्णन किस भाग से संबंधित है पूछा गया है? 9A राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद निकाय किस प्रकार का निकाय है ये पूछा गया है, सांविधिक हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग शायद इसको ध्यान नहीं देते होंगे, जिसने ध्यान दिया तो भी तो बहुत अच्छी बात है, कलकत्ता हो जाएगा। संपत्ति का मूल अधिकार कानूनी अधिकार कब बना पूछा गया है? कब बना? 1978। ठीक है, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में कब से कब तक है? 25 से 28 के बीच में है। नेक्स्ट है, संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो 19 का जो आर्टिकल है उसमें 6 जो अपने अधिकार है, अगर वो नहीं पता है तो पूरे लिस्ट जा कर के देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19C। ठीक है, नेक्स्ट है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये हो जाएगा आर्टिकल 22। ठीक, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 45। मीसा जो एक्ट है, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, कब लागू हुआ था पूछा है? 1971 हो जाएगा। बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद संबंधित से? 24 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका 24 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हेबियस कॉर्पस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है, कुछ नहीं है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक कर्तव्य की समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? वो हो जाएगा जाकिर हुसैन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कम लोगों को पता होगा, ऐसे ही क्वेश्चन लोगों को बाहर कर देते हैं। किसी अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? 75(3) हो जाएगा। ठीक है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सही का मिलान करना है, यहाँ पर सीट अगर नहीं पता है राज्यसभा की तो कैसे मिलान करेंगे, लेकिन अगर दो भी पता है तो राइट आंसर पकड़ लेंगे। बहुत ईजी दिया है सर ने, पेपर बहुत ईजी बना लिया है। उत्तर प्रदेश का आपको पता है 31 मैक्सिमम है, मध्य प्रदेश का तो जिसको नहीं पता तो फिर तैयारी कर क्यों रहे हो? 11 हो जाएगा। ठीक है, बाकी को तो फिर मिला लोगे कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में 19 हो जाएगा और पश्चिम बंगाल में 16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद होता है, नियुक्त होते हैं वो, न कि निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कई लोग, छोटी छोटी सी बातें अगर नहीं पता है तो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है पूछा गया? 51A में हो जाएगा। भारत का लेखा मतलब केक की बात कर रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में पूछा है? आर्टिकल 148, 159, 151 के तहत रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी क्वेश्चन आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी लूसेंट के अलावा और भी बुक को आपको प्रेफर करना पड़ेगा इस टाइप का फैक्चुअल जो जीके होता है उसके लिए। ठीक है, एक ही बुक से काम नहीं हो पाएगा, या फिर जो लूसेंट का अपना ऑब्जेक्टिव वाला है अगर वो लोगों ने लगाया होगा, या घटना चक्र है, बहुत सारी ऑब्जेक्टिव की बुक आती है वो लगाई होगी तो उससे फायदा होता है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है पूछा है, तो ये लोकसभा के प्रति हो जाएगी। लोकसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किस रूप में शपथ लेता है? तो ये आम सदस्य के रूप में लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता पूछा गया है? किसको देगा त्यागपत्र? उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश मतलब एडहॉक जज की बात कर रहे हैं कि नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है पूछा गया है, तो एडहॉक जज के बारे में पूछा गया ना, तो USA हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद
सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थान प्रदान करता है, ये आर्टिकल हो जाएगा 129 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास हो जाएगा? संसद के पास हो जाएगा। उच्च न्यायालय जानबूझ के बोला था कि विधान परिषद या विधानसभा में आप लोग अटक जाएं। और इसका एडहॉक जो जज है उसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? पूछा, किसी भी सदन में डाल सकते हो उसको। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की हो जाएगी? यह हो जाएगी स्वतंत्र। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है? वो हो जाएगा प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट देखते हैं, पेपर तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि बहुत ईजी है, तो इसमें आपके कितने स्कोर हो जाएंगे? मेरे को लगता है 85 तो प्लस बहुत सारे लोग के रहेंगे जिनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। और स्ट्रेटेजी का जिसने वीडियो देखा है और उस प्रकार से अगर चल रहा है तो निश्चित तौर पर इसमें आप 85 प्लस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? पूछा है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 76 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? लोकसभा की बात कर रहा है, 330। विधानसभा में हो जाएगा 332, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 153 में किसका वर्णन किया गया है? राज्यपाल हो जाएगा। विधान परिषद का उत्साधन के बारे में अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? 169 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली किस अनुच्छेद के तहत आता है? पूछा गया, तो 239 ए हो जाएगा, ठीक है। 239 ए सामाजिक वानिकी किस सूची का विषय है? पूछा गया है, तो ये हो जाएगा, आपको बताना है, ये हो जाएगा अपना समवर्ती सूची का, जो कि गलत है। राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची का विषय, ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकारी आयोग के सदस्य कौन नहीं थे? पूछा गया है, ये हो जाएगा बी शिवरमन, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बी शिवरमन, इसके सदस्य नहीं थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा अरविंद पनगड़िया, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 243 के, कई बार बता चुका हूँ, हज़ारों बार। निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? पूछा गया, तो निर्वाचन आयोग हो जाएगा आर्टिकल 324, तो भाग 15 ही होगा इससे संबंधित, ठीक है। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। निम्न में से किस भाषा को 92वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? पूछा गया, तो क्या हो जाएगा? डी नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो सिंधी को ही शामिल किया गया था ना 1967 में। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया गया? पूछा गया, तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा हंसा मेहता। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? पूछा गया, तो इसका राइट आंसर इन्होंने गलत दिया है, ये बोल रहे 24 तारीख को, जो कि बिल्कुल गलत है। 24 तारीख को हो जाएगा राष्ट्रीय गान हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय गीत पूछा है 26 जनवरी को हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी हो जाएगी? लोकलेखा समिति हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन का आधार क्या था? ये था बलवंत राय मेहता समिति 1957 वाली, ठीक है। 1977 में समिति बनी थी अशोक मेहता। किस संविधान संशोधन के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, 102 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसको बोलते हैं? मुझे बोलते हैं, लॉर्ड रिपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि द वेल्थ ऑफ नेशन में किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है? ये हो जाएगा पूंजीवाद का। एडम स्मिथ संबंधित है इससे। मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित कब किया गया था? 1990 में। 1995 में। मध्य प्रदेश का पहला जिला है राजगढ़, जिसने सबसे पहले ये कार्य किया था। निम्नलिखित में से क्या मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर इंसान फंस जाता है, क्योंकि समझ नहीं पाता है कि क्या होता है। पहली बात तो मुद्रास्फीति अगर नहीं पता है तो फिर ऑप्शन देखना ही बेकार हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा कहने का मतलब ये है कि छोटे मोटे जो इसमें वर्डिंग लिखी गई है, शब्दावली लिखी गई है पॉलिटी में, वो जा कर के जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा खुले बाजार से सुरक्षा खरीदना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है मतलब कि आपको उससे आय तो होती है लेकिन वो दिखता नहीं है। यातायात तो यात्रा हो जाएगा, ठीक है। तो सरकार उसका रिकॉर्ड रखती नहीं है, मतलब ये बोल रहे हैं कि बजट में या फिर इकोनॉमिक सर्वे में उतना खास तरीके से उसको मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन उससे आय तो बिल्कुल प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जिसको बिल्कुल भी नहीं आता होगा वो भी सही करेगा, संवैधानिक संस्था नहीं है ये, बाकी सभी सही है। आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुद्रा अपस्फीति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान की कई विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया है? 1935 का सिद्धांत हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा वो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पूछ रहा है ये। तो नाबार्ड किसको फंड देता है? पूछ रहा है ये। कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग, शहरी हस्तशिल्प उद्योग। तो इन्होंने जो राइट आंसर दिया बोल रहा है कि तीनों को देता है।
डेवलपमेंट तो कृषि के लिए हुआ है, देता होगा तो इसके बारे में पूरा आइडिया नहीं है मुझे। थोड़ा नाबार्ड की वेबसाइट को अगर विजिट करके आप उसका अबाउट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कट हो जाएगा कि वो सही है गलत है। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? जीडीपी की बात कर रहे हैं ये लोग, सही फॉन्ट नहीं लिखा है इन्होंने। ये हो जाएगा 17.5% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा? 5वां हो जाएगा, ठीक है। पीपीपी आधार पर भारत का स्थान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3rd हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यवसाय बैंक का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ पूछा गया है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है। 1969 सेकेंड टाइम और 1980 में। और कौन सी दिन को राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है बैंकों के लिए, उसका नाम बताना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था हो जाएगी WTO। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई पूछा गया? 1975। नेक्स्ट है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ पूछा? 1904। और इसके सहकारिता आंदोलन के जनक कौन थे भारत में, बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। निम्न में से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है पूछा? मुंबई हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है पूछा है? आय विधि और उत्पत्ति गणना विधि दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये हो जाएगा अपना राष्ट्रीय आय से, ठीक है। और भारत में पूंजी बाजार नियंत्रक किसे कहते हैं पूछा जाएगा? तो ये हो जाएगा सेबी, पूंजी बाजार का जो नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम खरीद नीति कब घोषित की गई पूछा है? तो राइट आंसर इन्होंने दिया 1951, जो कि सही है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे लगता है, और कम समय में समाप्त किया अपन ने, तो इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़बरदस्त तरीके से कीजिए। सभी के पास पहुंचना चाहिए। जो लोग बेचारे गरीब है, जिन्होंने 2-3 हज़ार रुपये की टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है, उन लोग के पास तक पहुंचना चाहिए वीडियो। और मेरे उद्देश्य यही है कि जो लोग पैसा नहीं दे सकते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो उन लोग के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाए, अच्छे तरीके से बताया जाए, आसपास की चीज़ें बता दी जाए, और स्ट्रेटजी के माध्यम से उन लोग जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं उसको बता दिया जाए। तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको सामने आना चाहिए, उनका उद्धार होना चाहिए। एक गरीब गांव की दुनिया हमने भी देखी, हम भी रहे हैं। कवेलू के घर, झोपड़ी के घर, घास फूस के घर, मिट्टी के घर, उससे हम लोग धीरे धीरे डेवलप होकर के आगे आए हैं। और निश्चित तौर पर हमारा भी बड़ा सपना है, निश्चित तौर पर आगे निकलेंगे। हम सभी को लेकर के आगे निकलेंगे। सब हमारे साथ हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। निश्चित तौर पर हम एक जो मिडिल क्लास फैमिली का या फिर गरीब व्यक्ति का जो सपना होता है उसको पूरा करेंगे। बस आप लोग प्रॉपर इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें और कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में। आप जो तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप लोगों से बहुत अलग है। आप जो इस फील्ड में आ गए हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा डिसाइडर है, मतलब आप बहुत लोगों का जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। अपना तो परिवर्तित कर ही लेंगे, लेकिन अपना उद्देश्य यही होना चाहिए कि कमज़ोर वर्ग के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, उसका उत्थान करना अपने को मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो अपने आप में आत्मविश्वास बना के रखिए, और माता पिता का आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा ही होता है। अच्छे लोगों के साथ मिलिए, बैठिए, बात कीजिए। अपने जो दुख दर्द है वो ज़रूर बांटिए किसी न किसी के साथ। अंदर भर के मत रखिए, ज़्यादा भर के रखेंगे तो उससे भी दिक्कत होता है, ठीक है। तो हंसी मिजाज खुशी रहिए, ऐसी चीज़ कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। शांत रह नहीं पाते हैं, किसी प्रकार की परेशानी है, मानसिक दबाव है, तो उसके लिए मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता। और अपने आप से बात कर सकते हैं, आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो अपने आप से बात करेंगे तो आपको वो बातें पता चलेगी जिससे कि आप गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं ऐसा समय बर्बाद कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो जब तक ये आप अपने आप से बात नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो अपने को उससे बाहर निकलना है, ठीक है। नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर निकल के पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आएंगे तो निश्चित तौर पर आपका भी जो लाइफ होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी शब्दों के साथ विराम देते वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो भी यहाँ पर नए हैं वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।